तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर चुनावी महाकवरेज। सुबह से ही लगातार न्यूज 18 की टीम बनी हुई है और आपको चुनाव से जुड़ी हुई खबरें दिखा रही है। वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में न्यूज 18 आपसे ये अपील करता है कि आप वोट डालने के लिए जरूर जाएं। वोट डालना बेहद जरूरी है क्योंकि ये आपका अधिकार है और आपको इस अधिकार का इस्तेमाल जरूर करना है। आज देखिए अंतिम चरण में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में बिहार की 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो ऐसे में हमारी नजरें 11 लोकसभा सीटों पर बनी हुई है। वोट डालने आपको जरूर जाना है। ऐसे में राहुल, लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि वोट डालने के लिए जरूर जाएं क्योंकि वोट डालना बेहद जरूरी है। इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना जरूरी है। जब आप वोट डालेंगे तो आप सुनिश्चित कर पाएंगे आपका सांसद कैसा होना चाहिए, आपके कौन कौन से मुद्दे हैं, आप वोट डालने के लिए जाएं। और देखिए इस अंतिम चरण में कई ऐसे वीआईपी दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है, किस्मत आजमा रहे हैं। कई ऐसे नए प्रत्याशी भी हैं जो कि किस्मत आजमा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है राहुल, एक बार दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। बिहार झारखंड की 11 सीट पर वोटिंग हो रही है जिसका पल पल का हाल हम बता रहे हैं। बिहार की 8 सीट है तो झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर वोटिंग जो है वो सुबह 7 बजे चल रही है। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर पल पल का अपडेट और मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान की अपील लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड आपसे कर रहा है कि आप घर से बाहर निकलिए, पहले मतदान कीजिए, फिर उसके बाद से घर जाकर के जलपान कर लीजिएगा, लेकिन मतदान जरूर कीजिए क्योंकि आज का वक्त काफी अहम है। आपका एक वोट जो है वो काफी अहम है क्योंकि आपका एक वोट, एक दिन का जो वक्त है वो आपके 5 साल को सुनिश्चित करने वाला है। तो 5 साल का अपना आपका संसदीय क्षेत्र कैसा होगा इसके लिए जरूरी हो जाता है, देश का विकास कैसे हो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप अपना भागीदारी जरूर निभाएं, अपनी भागीदारी जरूर इस लोकतंत्र के महापर्व में निभाएं। तो लगातार तस्वीरें हम न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ हमारी कोशिश यह भी है कि जहां से कोई गड़बड़ी की खबर सामने आ रही है, ईवीएम खराबी की खबर सामने आ रही है, उसको भी हम दिखाएं और उसको भी राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो तुरंत दुरुस्त करे। लक्ष्मी बिल्कुल राहुल, तो लगातार हम अपडेट भी पहुंचा रहे हैं लोगों के पास और ऐसे में हर न्यूज 18 की टीम जो है वो अपील कर रहा है कि आप वोट डालने के लिए जरूर जाएं। दिग्गज नेता भी अपील कर रहे हैं। ऐसे में रविशंकर प्रसाद ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं एक बार। यह आपका संवैधानिक लोकतांत्रिक दायित्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, स्थायी सरकार चाहती है, विकास चाहती है। तो निकलें, वोट दें, ये मेरी बहुत अपील है। तो देखिए यहाँ पर रविशंकर प्रसाद ने लोगों से अपील कर दी और ऐसे में हम भी आप लोगों से अपील करते हैं कि आप वोट डालने के लिए जाइए। और करना क्या आपको, आपके पास स्मार्टफोन है और फोटो लीजिए, सेल्फी लीजिए और न्यूज 18 के साथ शेयर कीजिए और पाइए टीवी पर दिखने का मौका। देखिए नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा और लोगों की देखिए सेल्फी जिन्होंने अब तक हमें भेज चुके हैं, सेल्फी उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तो आप भी भेज सकते हैं। ये नंबर टीवी स्क्रीन पर है। देखिए टीवी स्क्रीन के नीचे आप अगर ध्यान देंगे तो वहां पर आप देख पाएंगे एक नंबर फ्लैश हो रहा है और वहां पर लोगों की जो सेल्फी लेकर के भेजी गई तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सेल्फी के साथ सरकार चुनिए और ये मौका बेहद खास है आप लोगों के लिए। लोकतंत्र का चुनाव है और ऐसे में अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर, झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर हमारी नजरें भी लगातार बनी हुई है। आपके पास एक मौका भी है। ऐसे में राहुल देखिए न्यूज 18 लोगों को ये मौके दे रहा है कि वो भी एक टीवी पर दिख पाए और नंबर भी हम लोग फ्लैश कर रहे हैं। एक बार अपील करना बेहद जरूरी है राहुल लोगों से। बिल्कुल, देखिए लोग बिल्कुल जागरूक भी है और पहले ही चरण से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपनी सेल्फी लेते हैं, न्यूज 18 के साथ साझा भी करते हैं और न्यूज 18 भी बड़े जोर शोर से इस मुहिम में लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा जो लोकतंत्र में भागीदारी है वो जनता निभा सके क्योंकि जनता ही है वो मालिक होती है और जनता को अपनी सरकार भी चुननी है ताकि 5 साल में एक स्थिर सरकार दी जा सके। और इस बीच बड़ी खबर, और बड़ी खबर क्या है क्योंकि हूटर बच रहा है और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे इस बड़े से स्क्रीन पर कि जो बड़ी खबर सामने आ रही है और देखिए एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जो बड़ी खबर सामने आ रही है उस बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करा रहे हैं। तो देखिए इस बीच बड़ी खबर, बूथ संख्या 341 पर ईवीएम खराब है, पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी पटना की यह खबर है जहां स्थानीय
वोटिंग नहीं हो पा रही है। तो देखिए पटना की अगर बात करें तो 2 लोकसभा सीटें हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्र। यहां पर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो आज चल रही है और इस बीच बूथ संख्या 341 पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दी है कि देखिए ईवीएम खराब हो गई है, वोटिंग नहीं हो पा रही है और इसको जल्द दुरुस्त करना भी जरूरी है। लाइन में खड़े जो वोटर है वो परेशान नजर आ रहे हैं। तो ऐसी तस्वीरें सामने आती है। हालांकि जब मौका राहुल, इस बीच एक आरा से भी खबर सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को बताना बेहद जरूरी हो जा रहा है। देखिए संदेश विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम जो है वो खराब है। बूथ संख्या 51 पर ईवीएम खराब हो गया, जिसकी वजह से वहां पर वोट नहीं डाल पा रहे हैं लोग, वोटिंग नहीं हो पा रही है। तो यही अपडेट है, आप लोगों को बता रहे हैं कि जहां पर ईवीएम खराबी की तस्वीर है और जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। तो वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कई जगहों पर से ईवीएम खराब होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर वोटिंग शुरू नहीं हो पा रही है। मतदाता जो है परेशान हो रहे हैं लाइनों में लग करके। ऐसे में वोटर्स में काफी आक्रोश दिख रहा है कि काफी लंबे समय से खड़े हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पर ईवीएम खराब है। तो ऐसे में लोग जो है मतदान कर्मियों पर सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम खराब है, अभी तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई है, वहां पर वोटिंग नहीं हो पा रही है। लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये आरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। संदेश विधानसभा क्षेत्र की बात बता रहे हैं आपको, जहां पर ईवीएम खराब हो गई है। 51 बूथ संख्या 51 पर ईवीएम में गड़बड़ी, जिसकी वजह से वोट नहीं डाले जा रहे हैं वहां पर। तो ऐसे में लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो ये आरा से खबर सामने आ रही है। हालांकि हम भी उम्मीद जता रहे हैं कि जो ईवीएम की खराबी की खबरें सामने आ रही है अलग अलग जगहों से, वो ईवीएम बहुत देर तक खराब नहीं रहने वाला है, वो दुरुस्त जल्द किया जाने वाला है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए लगातार देखिए जो बड़ी खबर आ रही है, बड़े जो अपडेट सामने आ रहे हैं उस तक वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच खबर पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में भी ईवीएम के खराब होने की खबर सामने आ रही है। फुलवारी शरीफ में ईवीएम के खराब होने की खबर है। बूथ संख्या 114 पर ईवीएम जो है वो खराब है। खानका और ताजनगर 39 का भी ईवीएम खराब बताया जा रहा है। तो पटना से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। फुलवारी शरीफ में ईवीएम खराब हुई है, लोग वोट नहीं कर पा रहे। बूथ संख्या 114 क्या यह पूरा मामला सामने आया। खानका और ताजनगर 39 पर ईवीएम खराब है। संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता इस बीच चल रहे हैं और चलिए आपको दुमका लिए चलते हैं। और दुमका सीट की अगर बात करें तो दुमका भी काफी हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि सुरेन परिवार की बहू जो है इस बार चुनावी मैदान में, लेकिन परिवार के साथ नहीं है। लेकिन आज हम बात मतदाता की करने वाले हैं और मतदाताओं में क्या उत्साह नजर आ रहा है। संजय, आपके पीछे जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, एक लंबी सी लाइन जो है वो लगी हुई है। जी बिल्कुल, दुमका की बात करें तो झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों में सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह से लंबी कतार है। हम इसमें बूथ संख्या 29 पर हैं, जो कि काठीकुंड दुमका में पड़ता है। देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है, सुबह से ही यहाँ पहुँची हैं मतदान करने के लिए। और यहाँ पर कब से आप पहुँची हैं, कितने देर से? कितने बजे से यहाँ पर आई हैं? देखिए भले ही खामोश हों, लेकिन आपको बता दें कि इनकी छड़ी और इनका हौसला बता रहा है कि लोकतंत्र का जो महापर्व है दुमका में किस तरीके से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर देखिए महिलाओं की कतार, पुरुषों की कतार सुबह से काफ़ी लंबी है। दादा कहाँ से आए हैं? सिकतल्ला से। हाँ सिकतल्ला से आए। तो आपको लगता है कि यहाँ पर सुबह जितना देर इंतजार करना हो, मौसम भी साथ है, खड़े रहेंगे, मतदान करना है? खड़ा रहेंगे, मतदान करना है। सुबह से कुछ चाय पानी हुआ है कि नहीं बाबा? नहीं हुआ है ना। देखिए मुस्कुराहट के साथ पोल करना है। हाँ, एक रोटी खा के आए हैं। एक रोटी खा के आए हैं। एक रोटी खा के आए हैं। देखिए कतार बता रही है कि थोड़ा सा एनर्जी लेवल बनाए रखना है। हम कुछ नहीं खाया है सर। फर्स्ट टाइम वोटर हो? हाँ हाँ? हाँ। तो पहली बार वोट दे रहे हो तो कैसा लग रहा है, पहले ये बताओ। अच्छा लग रहा है। हाँ? हाँ। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो देख रहे हैं कि ये मुस्कुराते हुए चेहरे हैं दुमका के। लगातार यहाँ पर लोग खड़े हैं और एक शांति के साथ देखिए, है ना, यहाँ पर लगातार देखिए यहाँ लंबी कतार है, बूथ से बाहर चले गई है। कहाँ से आई हैं आप लोग? यहीं से है, सिकतल्ला से आई हैं। तो क्या लगता है महिलाओं के लिए दुमका में क्या लगता है, विकास हुआ है जो महिलाएं सोचती हैं? हाँ, विकास हुआ है और आगे भी होना चाहिए, आगे भी होगा। आगे भी हाँ। देखिए विकास की उम्मीद है, यही होना चाहिए। याद रखिए विकास की यात्रा हमेशा अधूरी रहती है, विकास की संभावना हमेशा बनी रहती है। राजनीति भी उसी पर होती है, चर्चा भी उसी पर होती है। कहाँ से आए हैं चाची? हैं? हाँ, अकेले वोट देने आए हैं कि साथ में आए हैं किसी को लेकर? साथ में। हाँ। संजय जुड़ेंगे आपसे और फिर अपडेट लेंगे। तो तमाम जो लाइनें आप दिखा रहे हैं वोटर्स की, वो देख पा रहे हैं। वोटिंग की शुरुआत हो गई और लंबी लाइन आप देखिए
वोटर्स की। ये दिखाता है कि जनता कितनी ज्यादा जागरूक है वोट डालने के लिए। देखिए महिलाओं की इतनी लंबी लाइन, और यही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलती है लोकतंत्र के महापर्व वाले दिन, क्योंकि वोट डालना लोगों का हक है। वोट डालने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति एक वोट, और उस वोट का एक ही मोल है। और इसी वजह से जिस दिन वोट है उस दिन लोग जो है काफी जो जागरूक वोटर्स हैं वो जाते हैं वोटिंग करने के लिए। वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं चुनावी खबरों पर। बिहार में 8 सीटों पर, झारखंड में 3 लोकसभा सीटों पर हमारी नजर बनी हुई है, वहां पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि कई जगहों से ईवीएम खराब की भी खबरें सामने आई है, हमने दिखाई है जहां पर गड़बड़ी है, जहां पर वोटिंग की शुरुआत नहीं हो पाई है। खबर दिखाने के बाद हमें उम्मीद है कि इसका असर भी जरूर होगा, क्योंकि अब तक ये अगर पिछले 6 चरणों की अगर बात करें तो हमने खबर दिखाई है न्यूज़ 18 की टीम ने, और ऐसे में खबर का असर भी हुआ है। राहुल, हमें अपील करना होगा लोगों से कि वोट डालने के लिए वो जरूर जाएं, क्योंकि वोट डालना उनका हक है और ये बेहद जरूरी है लोकतंत्र के इस महापर्व वाले दिन। बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी, आज मौसम भी साथ दे रहा है, मौसम में थोड़ी ठंडक है, और इस ठंडक के साथ मौसम अगर आपका साथ दे रहा है तो आप जरूरी हो जाता है कि आप देश का साथ दे, लोकतंत्र का साथ दे, और इस लोकतंत्र को और बड़ा बनाने के लिए आप अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ब्रेक का वक्त हो चला है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार देश का आदेश जारी है।